एवरीवन, दिस इज सुरेश। वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में आपको आईआईटी जेवीवी कॉलेज के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आपको कितने परसेंटाइल पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि हमने रिव्यू डिटेल में बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में भी हम इस कॉलेज के बारे में आपको बताएंगे जल्दी से, लेकिन मेन मोटिव रहेगा कि आपको कितने परसेंटाइल पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। हम आपको इसमें क्लोजिंग रैंक भी बताएंगे और क्लोजिंग रैंक के साथ साथ आपको हम परसेंटाइल भी बताएंगे कितने परसेंटाइल पे मिल सकता है। ठीक है, जिससे आपको एडमिशन के टाइम पे इजी रहेगा कि हाँ आपको ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यार आईआईटी जेवीवी कॉलेज के बारे में। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1996 में। ठीक है, और ये स्टेशन से इसकी जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉलेज फ़ीस। जो कॉलेज फ़ीस है इसकी, आपकी फ़र्स्ट ईयर में फ़ीस 88,000 लगेंगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 44,000 अप्रॉक्स देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको TFW सीट मिल जाती है, मतलब ट्यूशन फीस वेवर एक सीट होती है। TFW सीट क्या होती है ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप चैनल पे चेक कर सकते हो। तो अगर आपको ये सीट मिल जाती है तो आपको 46,000 आपको फ़ीस लगेगी। हॉस्टल फ़ीस की बात करते हैं यार, बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल फ़ीस पर सेमेस्टर आपकी 22,500 रुपीज़ लगेगी और मैथ चार्जेस 2,000 के अप्रॉक्स आपको लग जाएगा। ठीक है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं जल्दी से। प्लेसमेंट तो बहुत अच्छे ही हैं। मध्य प्रदेश में टॉप 2 कॉलेज, नंबर 1 पे SGSITS इंदौर है और नंबर 2 पे IIT JVV इंदौर है। दोनों में प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ये कॉलेज मिल जाता है, अगर आपको SGSITS कॉलेज नहीं मिल पाता है और आपको ये इसमें एडमिशन मिल जाता है, तो यार आपका प्लेसमेंट तो इतना जान लो कि आपका एवरेज 6 से 7 LPA आपका लग जाएगा। एवरेज आपको कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। और हाईएस्ट यहाँ पे प्लेसमेंट जा चुके हैं 28 LPA, 22 LPA, 23 LPA, यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट जा चुके हैं। बात कर लेते हैं यार जल्दी से क्लोजिंग रैंक की। जो आपको एडमिशन मिलेगा वो काउंसलिंग प्रोसेस पे मिलता है। MPDT काउंसलिंग क्या होती है? MPDT काउंसलिंग से ही होता है। अगर आप MP के हो तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, MP के बाहर के हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। काउंसलिंग जो होती है उसमें जो कट ऑफ बनता है, उसमें जो क्लोजिंग रैंक जाती है वो हम आपको बता रहे हैं। जो लास्ट ईयर MPDT काउंसलिंग ने क्लोजिंग रैंक निकाली थी, जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक गई थी इतनी ब्रांचेस में, और इस कैटेगरी में हम आपको सभी कैटेगरी का बता रहे हैं, सभी ब्रांच का बता रहे हैं। तो आप देख लो, अगर आप इस रैंक के आसपास भी अगर आ रहे हो तो आप सेफ़ हो और आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, इस बार तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इस बार समझ लो कि अगर आपको कोर ब्रांचेस भी मिल रही हैं इस कॉलेजेस में तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको ले लेनी चाहिए। आपको CSE के पीछे भागना नहीं चाहिए। अगर आपको CSE ही चाहिए तो यार फिर इन कॉलेजेस को फिर छोड़ देना, अगर आपके परसेंटाइल कम आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कितने परसेंटाइल पे, देखते हैं कि आगे हम कितने परसेंटाइल पे आपको मिल सकता है, कितने पे नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग रैंक की। ये है जो रैंक शो हो रही है, ये है CRL रैंक। ये कैटेगरी रैंक नहीं है। आपकी JEE मेन की मार्कशीट में 2 रैंक लिखी होती है, एक कैटेगरी रैंक लिखी होती है और एक CRL रैंक लिखी होती है। ठीक है, तो ये CRL रैंक है और CRL रैंक ही काउंट होगी, कैटेगरी रैंक काउंट नहीं होने वाली है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए देख लो, IT, ET, EI, सिविल, मैकेनिकल, ये ऑल इंडिया कोटा है। मतलब अगर आप MP के नहीं हो, MP के बाहर से अगर आपको MP में कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मतलब IIT JVV में चाहिए एडमिशन, और आप MP डोमिसाइल नहीं हो, तो आपको इतनी रैंक लानी पड़ेगी और इसके आसपास रहना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर इतना ही गया था और इसके आसपास ही रहने वाला है। ठीक है, और इस साल हम बता दें कि कितना जा सकता है। अगर हम इस साल की बात करें तो कंपटीशन को देखते हुए, अगर कंप्यूटर साइंस के लिए ऑल इंडिया के लिए लास्ट ईयर 52 गई है, तो इस साल हो सकता है कि 50 पे ही क्लोज हो सकती है, 48 पे भी क्लोज हो सकती है। 52 से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। ऐसा ऑल इंडिया में नहीं, ऐसा MP डोमिसाइल वालों के लिए भी होगा। MP डोमिसाइल के लिए ये आ गया, अगर आप MP डोमिसाइल की हो और जनरल कैटेगरी में आते हो तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए इतना है 67,000, IT के लिए 80,000, ET के लिए 99। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लास्ट ईयर 67 गया है और कंपटीशन आपको पता है कि इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो 67 से ऊपर नहीं होगा, 68, 69 बहुत कम चांसेस है। ठीक है, ना के बराबर है। लेकिन ये भी है कि 65 तक क्लोज़ हो सकता है इस बार, 66 पे क्लोज़ हो सकता है। मतलब इस 67 के नीचे ज़्यादा क्लोज़ होने की पॉसिबिलिटी इस बार ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं यार EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी की कंप्यूटर साइंस के लिए 72,000 लास्ट ईयर पे क्लोज हो गया था। IT पे 85,000 पे क्लोज हो गया था। ET पे 1 लाख पे क्लोज हो गया था। ठीक है, अब OBC कैटेगरी का 69,000 पे क्लोज हो गया था, 69 पे हो गया था लास्ट ईयर, तो इस बार 65 या 67 मत समझ लेना आप
कि 69 लास्ट ईयर गया था, तो यार इस साल कम से कम 75,000 तो चला ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ऐसा होगा भी नहीं। अगर होगा भी तो 70 तक जाएगा या 71 तक जाएगा। 75 और 77 तो बिल्कुल भी आप मत सोच लेना। कम हो सकता है, कम होने के ज़्यादा चांसेस हैं। 80%, 85% कम होने के चांस हैं। 69 है तो कम से कम वो 65 पे अटक सकता है, रुक सकता है, क्लोज हो सकता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में क्लोज हो सकता है 65 पे या 66 पे। बट ये मत सोचना कि 75 पे जाके क्लोज होगा, जैसे कि CSE 69 लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। ये CRL रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। फिर से मैं बोलते रहा हूँ, जब आपको JEE मेन का स्कोर कार्ड मिलेगा तो उसमें 2 कैटेगरी, अगर आपकी OBC कैटेगरी, ST SC कैटेगरी है तो उसमें कैटेगरी रैंक लिख के आती है, तो वो भी आप काउंट कर लोगे कि कैटेगरी रैंक बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो CRL रैंक है। CRL रैंक मैं बता रहा हूँ, CRL रैंक से ही आपका कट ऑफ बनेगा, उसके थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। MPD काउंसलिंग में CRL रैंक काउंट होती है, और जो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है जैसे कि जोसा, उनमें कैटेगरी रैंक काउंट होती है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन MPD में ऐसा नहीं होता है। अब MPD काउंसलिंग क्या है, कैसे है, कब होती है, प्रोसेस क्या है उसका, हम इसमें भी वीडियो बना दिए हैं, और हम लाइव भी आएंगे और आपको सब चीज़ बताएंगे जब वो स्टार्ट होगी। और जब ये स्टार्ट कब होगी, ये आपका JEE मेन का जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद शेड्यूल आएगा, हम आपको सब चीज़ बताएंगे, लाइव आके प्रॉपर बताएंगे। लाइव आते थे हम लास्ट ईयर, अगर आपको नहीं पता है तो हम लाइव आके डाउट सॉल्व करते थे, कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपको, कौन सा नहीं, सब फ्री रहता था। तो आप देखना, और आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो आप जुड़ सकते हो हमारे चैनल से। ठीक है, अब बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए। तो SC कैटेगरी का देखो क्लोजिंग रैंक 1,86,000 गया था कंप्यूटर साइंस के लिए। तो SC कैटेगरी का और ST कैटेगरी का रिलीफ है। ST कैटेगरी का 3,83,000 गया था। ST कैटेगरी लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए IT, ET, EI, CE, मैकेनिकल। अगर आपको यहाँ इस साल कोर ब्रांचेस भी मिल रही है तो आप ले लेना, बिकॉज अगर लेने के बाद अगर आपकी ब्रांच चेंज हो जाती है, जैसे कि अगर आपको मिली है मैकेनिकल मिला है, तो मैकेनिकल से अगर आपको ET पे जाना है या EI पे जाना है तो वो तो चेंज होने के चांसेस रहते हैं। बट कंप्यूटर साइंस अगर आप सोचो कि मैकेनिकल, सिविल लेके, EI लेके हमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच हम सीधे चले जाएं SGS ITS में या IIT DV में, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल हो भी नहीं सकता। अब मेन क्वेश्चन ये कि कितने परसेंटाइल पे मिल जाएगा ये कॉलेज। रैंक तो ठीक है, रैंक से ज़्यादा हमको आइडिया नहीं मिल पाता है। जब हमारी रैंक आती है, जब काउंसलिंग होती है, तो हम अप्रॉक्स हम समझ जाते हैं रैंक पे, लेकिन अभी हम रैंक से नहीं समझ पा रहे हैं। आप हमको परसेंटाइल बताइए कितने परसेंटाइल पे मिल सकता है। तो यार जनरल कैटेगरी का अगर 93 परसेंटाइल हो, अगर आप MP के हो और जनरल में आ रहे हो, तो 93 परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं या 93 के ऊपर आ रहे हैं तो आप सेफ़ हो। ठीक है, सेफ़ हो, इसका मतलब सेफ़ होने का मतलब ये नहीं कि आपको कंप्यूटर साइंस और IT मिल जाएगी। सेफ़ हो मतलब ये कि कोई सी भी ब्रांच मिल जाएगी, ये CSE IT को छोड़ के, अगर आपके 93 के ऊपर आ रहे हैं या 93 एग्जैक्ट आ रहे हैं तो। ठीक है, अगर आपको CSE IT ही चाहिए, कितने परसेंटाइल भी मिल जाएगी, तो वो तो वही जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम आपको 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल तो आपको लाने ही पड़ेंगे, तब जाके वो कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच मिल पाएगी। अगर आप 93 के ऊपर हो तो आपको कोर ब्रांचेस, या अगर आपके 90 परसेंटाइल भी आ रहे हैं तो कोर ब्रांचेस मिलने के 50-50% चांसेस रहते हैं। OBC कैटेगरी का अगर आप 91 के ऊपर आ रहे हो तो आपको कोर ब्रांच मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, कोर ब्रांच भी इस बार बहुत मुश्किल होने वाली है, सभी को कोर ब्रांचेस नहीं मिलने वाली। लास्ट ईयर बहुत ईजिली सभी को कोर ब्रांचेस मिल गई थी, आपको मिल रहा है तो इनकी वैल्यू समझना आप। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, जैसे कि सिविल मैकेनिकल मिला, फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड होने के बाद अपग्रेड राउंड होता है, अपग्रेड राउंड में भी उनको कोर ब्रांचेस मिल गई, लेकिन उन्होंने उसमें एडमिशन नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि सेकेंड राउंड में मुझे मिल जाएगा। तो सेकेंड राउंड में MPDT में उल्टा होता है, अगर मिलना होता है तो फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में ही मिल जाती है, सेकेंड राउंड तक नहीं मिलती, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सीट खत्म हो जाती है, उसके बाद सेकेंड राउंड में बच्चे कुछ ही सीट रहती हैं। OBC में भी अगर आप इतने पे आ रहे हो तो आप सेफ़ हो। ये जो परसेंटाइल लिखे हैं, अगर आप इसके ऊपर हो या इतने पे हो तो सेफ़ हो आप, मतलब आपका चांसेस है कि ये कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसके नीचे हो तो बहुत कम चांसेस है कि आपको मिल पाए। ST और SC कैटेगरी 83 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल। अगर आप MP के बाहर की हो तो यार बहुत मुश्किल है, कोर ब्रांचेस भी आपको 90 परसेंटाइल पे भी कोर ब्रांचेस लाना मिलना बहुत मुश्किल है। 95 परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं या 94 परसेंटाइल आपके आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोर ब्रांचेस मिलेंगी। कंप्यूटर साइंस की उम्मीद मत रखना, कंप्यूटर साइंस तो आपको तभी मिल पाएगा जब आपके 98 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल आ रहे हैं, तभी जाके आपको यहाँ पे मिलेगा।
एमपी के बाहर वालों के लिए तो बहुत दिक्कतें रहती हैं, अगर आपके इतने आ रहे तो ही मिल पाएगा, वरना अगर आप एमपी के हो और जनरल ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के हो, इतने परसेंटाइल मैंने आपको बता दिया। ईडब्ल्यूएस भी जनरल वालों को ही मानो, अगर आप ईडब्ल्यूएस के भी हो तो 91 92 ही मानो, ज़्यादा फ़र्क ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता जनरल ईडब्ल्यूएस वालों में, ठीक है। तो ये परसेंटाइल हैं, इनमें सेफ़ रहना। और बाकी कोई पर्सनल हम एडवाइस अगर आपको दें तो वो ये है कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम देखें लास्ट ईयर क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी उन लोगों बच्चों की। वो ये हुई थी कि फ़र्स्ट राउंड में जो प्रोसेस होती है एमपीटी काउंसलिंग की, सबसे पहले तो आपको प्रोसेस जाननी है, क्या प्रोसेस रहती है वो वीडियो देख के पता चलेगा, आप वीडियो देख लेना। होता ये है कि फ़र्स्ट राउंड होता है और अपग्रेड होता है, और सेकंड राउंड होता है, 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, और फर्स्ट राउंड में अपग्रेड होता है। फर्स्ट राउंड और अपग्रेड राउंड 2 अलग अलग होते हैं। इनमें अगर आपको कॉलेज मिल गया तो ठीक है, सेकंड राउंड में मुश्किल हो जाती है क्योंकि सीट कम रहती है। हाँ, ऐसा ही होता है। अगर फर्स्ट राउंड पे अगर आपको 60,000 पे क्लोज़ हुई है रैंक कोई सी, फॉर एग्जांपल सीएससी के लिए, तो अगर सेकंड राउंड पे अगर आपको चाहिए तो वो 50,000 पे क्लोज़ होगी या 45,000 पे क्लोज़ होगी। ऐसा नहीं होता कि सेकंड राउंड पे वो 70,000 80,000 पे क्लोज़ हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो दूसरा काउंसलिंग में होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि अगर आपको कोर ब्रांच भी मिल रही है, फॉर एग्जांपल सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो आपको ले लेना है। वो फिर बाद में जाके चेंज भी हो सकती है आफ्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है। और बाकी कोई इशू नहीं है। जो भी क्वेरीज़ हैं आप पूछ सकते हो कमेंट में, और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे ग्रुप है। टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना हुआ है वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं बीटेक में, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन होकर आपस में आप डिस्कशन कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हो, ग्रुप बना हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में ही मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आपको कॉलेज मैटर करता है तो कॉलेज को फिर प्रेफरेंस दो, अगर आपको ब्रांच मैटर करती है तो फिर कॉलेज को प्रेफरेंस मत दो। अगर आपको ब्रांच मैटर करती है तो फिर कोई अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज लेके आप प्लेसमेंट ले सकते हो, ठीक है। फिर आपको कॉलेज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और बाकी अगर आपके इतने परसेंटाइल आ रहे हैं जितने मैंने बताया है तो ठीक है, वीडियोज़ आते रहेंगे, अभी ऐसे कॉलेजेस के रिव्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हम लास्ट पुराने वीडियोज़ भी बना चुके हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।